गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने परिवार के अंदर द स्टडी क्लब के अंदर। जैसा कि अपन ने चक्रवर्ती ब्याज को स्टार्ट किया था, उसके अंदर 2-3 क्लास हो चुकी है। आप देखते हैं आगे, आज आगे चर्चा स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा कि अपन ने पहले प्रिंसिपल, मूलधन, अमाउंट, मिश्र धन और सीए चक्रवर्ती ब्याज और रेट दर, इन 4 टर्मों को निकालना सीख लिया है। ठीक है, आप देखिएगा। अब आज आगे बात करते हैं, अब चर्चा आगे करेंगे। तो देखिएगा कि एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि मान लीजिएगा कि अपन को प्रिंसिपल फाइंड करना है। ठीक है, मूलधन क्या करना है, निकालना है अपन को। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि दर दी गई अपन को 16 से 2/3% दिए गए। ठीक है, और दूसरे साल और तीसरे साल के बीच के अमाउंट का रेशो, मान लीजिए ये पैसे 4,000 रुपये का अंतर है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के बीच में। ठीक है, तो अपन प्रिंसिपल कैसे फाइंड करेंगे, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के बीच का क्या किया अपन को मूलधन दिया गया। ठीक है, मूलधन कितना दिया, 400 रुपये का। पूछा जाएगा कि मूलधन क्या होगा मतलब। ठीक है, तो आप देखिएगा कैसे करते हैं कि पहले अपन ने देखा कि इसके अंदर अपन हमेशा इसको फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे। तो कितना हो गया, 16 से 2/3%। इसको चेंज करेंगे, 16 को 3 48, 2 50 और 1/6, ये आ गया 1/6। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं आगे कि अपन को क्या दिया गया, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष। मतलब कि ये मूलधन हो गया, ये पहले फर्स्ट ईयर का हो गया, ये सेकंड ईयर का हो गया, और अपन को दिया कितना दिया, तीन वर्ष का। तो ये A3 हो गया। ठीक है, ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। ठीक है, ये ओरिजिनल ईयर हो गया। आप देखिए कि ये कितना दिया है, ये दिया 6, ये हो गया 6 से बढ़कर कितना हो जाएगा, एक बड़ा तो कितना हो गया 7। अब ये करेंगे जैसे अपना रेशो के अंदर देखा था कि 6 से कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, और 6 से कितना हो गया, ये 6 से कितना हो गया, ये 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब रेशो को मर्ज करेंगे, ये 7 यहाँ पर और ये 7 यहाँ पर। अब ये 6, ये 6 और ये 6। ठीक है, ये आ गया अपने पास। ठीक है, ये आ गया अपने को A1, A2 और A3 निकाला है। ठीक है, अपन अब देखते हैं कि 6 की क्यों कितनी होती है, 216। ठीक है, अब निकालते हैं। 7 को 6 42, ये आ गया 252। 7 को 7 49 और ये आ गया 294 आ गया। ठीक है, और 7 की क्यूब कितनी होती है, ये होती है 343। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा कि अपन को T1 और T2 और T3 के बीच का अंतर दिया गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का अंतर लेंगे, कितना आ रहा है अपने पास, ये देखिएगा, ये आ गया 12 से 6, 36 का। ठीक है, आप इन दोनों का अंतर देखेंगे तो अंतर इन दोनों का कितना है अपने पास, 11 42 का, 42 का, है ना। और आप इन दोनों का अंतर देखेंगे तो देखिएगा कि 43 वो हो गया और 6 ये हो गया 49 का। ठीक है, अब देखिए ये 49 आ गया, ये आ गया 49 का। ठीक है, अब देखिएगा कि निकालना कि अपन को प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा कि दिया क्या गया, दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के बीच का कितना दिया, 400 रुपये। तो ये दे दिया अपन को 400 रुपये। ठीक है, ये हो गया दूसरा वर्ष और ये हो गया तीसरा वर्ष, दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 7 का, ये हो गया 7। ठीक है, अब निकालना क्या अपन को, मूलधन निकालना है। तो मूलधन के लिए क्या करेंगे अपन, 216 से मल्टीप्लाई करेंगे 216 से। ठीक है, अब देखिएगा ये कट रहा है या नहीं कट रहा है, ये देखिए आप, ये नहीं कट रहा अपने पास। अब देखिएगा अपन इसको कर सकते हैं अपन में 7, ये आ गया अपने पास, कितना आ गया, 86,400 अपन कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 86,400 रुपये आ गया। ठीक है, अभी आगे कट नहीं रहा तो अपन इसी को लिख लेंगे कि प्रिंसिपल कितना हो गया, 86,400 रुपये, अपन में कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, तो देखिएगा दोबारा कि मूलधन निकालना अपन को। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 16 से 2/3% दिया हुआ गया है। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 1/6 हो गया। T2 और T3 का दिया गया, मतलब दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, मतलब कि अपन को इसको 3 बार T2 और T3 मतलब कि 3 बार लिखना पड़ेगा इसको, A1 को। ठीक है, अमाउंट को। तो मूलधन निकाला अपन ने, कितना आ गया, 216, और A1 कितना आ गया, फर्स्ट ईयर का कितना आ गया, 252, और सेकंड ईयर का कितना आ गया, 294, और ये कितना आ गया, 343। और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के बीच का अंतर कितना आ गया अपने पास, 7 का।
तो डिवाइड 7 से किया, मल्टीप्लाई किसी किया 216 से प्रिंसिपल निकालने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आगे। अब देखिएगा दोस्तों आगे। ठीक है, एग्जाम्पल एक और कर लेते हैं इस पर। ठीक है, अब देखिएगा कि मान लीजिएगा अपन को प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, अपन को और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को 12.5% दिया गया है, 12 से 1/2%। ठीक है, और T2 और T1 के बीच का अंतर कितना दिया अपन को, 600 रुपये दिए गए। ठीक है, 600 रुपये दिया गया दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, मतलब दूसरे और पहले वर्ष के बीच का अंतर। ठीक है, अब अपन को प्रिंसिपल निकालना है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको कि T2 मतलब 2 वर्ष तक निकालना अपन को, मतलब प्रिंसिपल आ गया पहले वर्ष का, ये प्रिंसिपल आ गया, ये A1 आ गया फर्स्ट ईयर का, ये आ गया सेकंड ईयर का। ठीक है, आप देखिएगा इसको अपन क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन कितना होता है, 12.5% का 1/8। ठीक है, ये हो गया 1/8, मतलब 8 से कितना हो गया, 9 हो गया, और ये 8 से कितना हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, आप देखिएगा कि रेशियो को मर्ज करेंगे 9 और ये 8। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा 8 8 8 64, 9 8 72 और ये 81। ठीक है, आप डिफरेंस लेते हैं तो 6 2 8 का डिफरेंस आ गया और डिफरेंस 8 1 9 का आ गया। ठीक है, आप देखिएगा कि ये अपन को दिया क्या किया, दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच का अंतर कितना दिया, 600 रुपये का। ठीक है, ये दे दिया अपन को 600 रुपये का अंतर। ठीक है, और ये अंतर कितना आ रहा है, दूसरे और तीसरे के बीच का 1 का, और मल्टीप्लाई क्या करना अपन को, निकालना क्या है, प्रिंसिपल क्या करना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल अगर क्या करेंगे, 64 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 से। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया 64, अब 2 0 6 चौक 24, 36 और 2 38, ये आ गया 38,400 रुपये। ठीक है, ये कितना आ गया अपने पास, 38,400 रुपये आ गया। ठीक है दोस्तों, एक बार दोबारा देख लेते हैं एक बार कि दिया गया अपन को कि प्रिंसिपल निकालना अपन को, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 12.5%, और T2 और T3 के बीच का अंतर कितना दिया अपन को, 600 रुपये दिया गया। ठीक है दोस्तों, 600 रुपये दिया गया, और प्रिंसिपल निकालना अपन को। तो कैसे करेंगे देखिएगा एक बार कि प्रिंसिपल दिया गया अपन को A1 और A2, मतलब T2 और T3 तक जाना पड़ेगा। तो T2 और T3 मतलब कि ये 2 साल का आ गया। ठीक है, डिफरेंस लिया कितना आ गया, 1 का, तो ये कितना गया, T2 और T3 के बीच का अंतर कितना आ गया, 1 का। ठीक है, तो 1 से डिवाइड किया, 64 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया अपने पास, मूलधन आ गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते आगे, अब चलते किस्तों पर बात करेंगे दोस्तों आज। ठीक है, अब किस्तें देखेंगे अपन। आज का सारा सिस्टम किस्तों पर है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि किस्तों पर बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं कि मान लीजिए अपन को, अपन एक 42,000 रुपये किसी को दिए हैं। ठीक है, मान लीजिएगा एक बार। ठीक है, 42,000 रुपये किसी को दिए हैं। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दर पर दिया है। ठीक है, और 2 बराबर किस्त के अंदर इससे अपन को भुगतान किया करना है। ठीक है, 2 बराबर किस्त के अंदर, मतलब 2 साल को आ गया। ठीक है, ये 2 साल हो गया। ठीक है, अब पूछेगा कि इसका इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त कितनी होगी, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये क्या इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। ठीक है, किस्त ये निकालना अपन को। ठीक है दोस्तों, ये निकालना है, आई मान लेंगे इसको अपन। ठीक है, अपन इसको फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा कि प्रिंसिपल मूलधन दिया गया 42,000 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 10%, 2 बराबर किस्त के अंदर दिया गया है। अब देखिए क्या निकालना है, किस्त निकालनी है, प्रत्येक किस्त मतलब किस्त निकालनी है। ठीक है, आप देखिएगा, आप देखते हैं कि 2 बराबर किस्त के अंदर दिया गया है, मतलब कि 2 बराबर किस्त के अंदर दिया गया, तो कैसे सॉल्व करेंगे कि 2 बराबर किस्त के अंदर मतलब इसने 2 बार दिए हैं, तो पैसे कितनी बार दिए हैं, 2, तो मतलब P कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा, P1 और P2, मतलब कि 2 बार के अंदर पैसे चुकाएगा। तो पैसा 1 बार चुका दिया, पैसा 2 बार चुका दिया, लास्ट में आएगी अपने पास किस्त। ठीक है, इंस्टॉलमेंट आएगी। ठीक है दोस्तों, आप देखते हैं, आप देखिएगा कि अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 10%। ठीक है, 10% दिया गया, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना हो गया, 1/10, ये हो गया अपने पास 1/10। अब देखिएगा कि किस्त कितनी है, 2 के अंदर, मतलब P1 और P2, 2 बार पैसे चुकाएगा, तो P1 और P2 आ गए। ठीक है, 2 बराबर किस्त है। यदि होता है यहाँ पर 3 बराबर किस्त के अंदर, तो P1 P2 और P3 3 बार पैसे देगा, ये गया अपने पास किस्त आ गया। ठीक है, आप देखिएगा कि 10 से कितना हो गया, 11 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये 11, ये आ गया 100, ये आ गया 110, ये 121। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा कि अपने पास प्रिंसिपल कितना आ रहा है, मूलधन कितना आ रहा है, टोटल 210 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा
ये 121 है ना, ये क्या अपने पास किस्त है, अपने पास इंस्टॉलमेंट है, ये अपने पास किस्त है ये, ठीक है। यदि अब क्या पूछा गया, किस्त ही पूछा गया, इंस्टॉलमेंट पूछा गया, इंस्टॉलमेंट पूछा गया, तो प्रिंसिपल कितना दिया अपन को, पहले ये देखिएगा कितना दिया गया, 42,000 रुपये प्रिंसिपल दे गया, 42,000 रुपये। तो अपने पास प्रिंसिपल कितना है, 210। ये किया अपने 210 से डिवाइड, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, किस्त पूछी गई है तो किस्त कितना आ रहा है 121 का, मतलब ये मल्टीप्लाई किससे करेंगे 121 से, ठीक है। आप देखिएगा ये 2 जीरो, ये कितना आ गया 24,200 रुपये आ गया, ठीक है दोस्तों। ये आ गया अपने पास किस्त आ गई, कितने आ गए 24,200 रुपये। दोबारा देखते हैं कि प्रिंसिपल दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 10%, बराबर किस्त 2 दी गई है, इंस्टॉलमेंट निकालनी है अपन को, इंस्टॉलमेंट निकालनी है, रेशो बनाया प्रिंसिपल, ये P1 P2, और ये कैसे लिखा देखते दोबारा कि 2 बराबर किस्त के अंदर दी गई है, ठीक है। अपने किसी को पैसे दिए 2 बराबर किस्त के अंदर, ठीक है, क्या दिए 2 बराबर किस्त के अंदर दिए हैं, मतलब वो पैसे कितनी बार में देगा, पैसे एक बार देगा और दूसरी बार देगा, मतलब 2 किस्त के अंदर दिए गए, मतलब पैसे एक बार देगा और पैसे 2 बार देगा, मतलब P1 और P2 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए अपने किसी को मान लीजिए 3 बराबर किस्त के अंदर दिया है, ठीक है, ये दिया मान लीजिए 3 बराबर किस्त के अंदर, 3 बराबर किस्त के अंदर दिया गया, ठीक है नहीं, ठीक है। तो देखिएगा क्या 3 बराबर किस्त के अंदर, तो पैसे कितनी बार में देगा, ये 3 बार में देगा, तो इसके अंदर अपन क्या मानेंगे, पैसे एक बार दे दिए, पैसे 2 बार दे दिए, 2 किस्त होगी और पैसे नंबर 3 हो गया, मतलब 3 बार किस्त होगी, और लास्ट में क्या आ जाएगी, किस्त आ जाएगी, इंस्टॉलमेंट आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा आगे खराब हो गया, अब देखते हैं दोस्तों अभी, ठीक है। अब देखिएगा ये मान लीजिए कि प्रिंसिपल दी गई है अपन को, मूलधन दिया गया 48,000 रुपये का, ठीक है, कितना दिया गया 48,000 रुपये का, ठीक है, मूलधन 48,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिएगा अपन को 25% दिया गया, ठीक है, कितना परसेंट 25% दिया गया, ठीक है। और मान लीजिए कि 2 बराबर किस्त के अंदर दे रही है अपन को, ठीक है, 2 बराबर किस्त के अंदर, ठीक है। अब देखिएगा कि किस्त कितनी होगी, मतलब इंस्टॉलमेंट कितनी होगी इसकी, तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको, ठीक है। अब देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 25%, फ्रैक्शन में करेंगे 25% का कितना आ गया 25 चौक 100, मतलब 1/4 आ गया, ठीक है। अब किस्त कितनी दी गई है 2 किस्त, मतलब कि पैसे एक बार देगा, पैसे कितनी बार देगा 2 बार, मतलब पैसे नंबर 1 बार दे दिया, ये 2 बार दे दिया, और लास्ट में किस्त कंप्लीट, ठीक है। अब देखते हैं कि 1/4 मतलब 4 से कितना हो गया 5 हो गया, और ये 4 से कितना हो गया 5 हो गया। अब रेशियो मर्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और ये आ गया 4 अपने पास, ठीक है। ये 4 को 4 16 और 5 चौक 20 और 5 5 25, ये आ गया अपने पास, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा कि पैसे कितने दिए गए अपने को 48,000 रुपये, ठीक है। ये आ गया अपने पास प्रिंसिपल अपने पास कितना है यहाँ पर देखिएगा 36 का आ गया, 36 का आ गया। अब देखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो इंस्टॉलमेंट के लिए किस्त निकालनी है तो कितना करेंगे 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ गया 25 से, ठीक है। अब देखिएगा काटते हैं इसको, ये लगभग पॉइंटों के अंदर आ रहा है, ये आ रहा अपने पास ये आ रहा अपने पास 33,333 रुपये पॉइंट समथिंग आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा अपने पास, ठीक है 33,333 रुपये, ये आ रहा अपने पास किस्त आ रहा है, इंस्टॉलमेंट आ रही है, ठीक है। ये अपने पास आ रही है ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक है दोस्तों। ये आ गई इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब पूछा जाए, ये आ गया प्रश्न नंबर 1 कर दिया अपन ने, ठीक है। अब देखिएगा प्रश्न नंबर 2 क्या बोलेगा कि प्रत्येक किस्त का मान बताइए। किस्त का और प्रत्येक किस्त के अंदर अंतर होता है कि अपन को क्या दिया गया 2 बार के अंदर 2 बराबर किस्त के अंदर दिया गया, तो किस्त को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या गया 25 2 50, ये हो गया 50, ठीक है। ये हो गया इंस्टॉलमेंट, ये हो गया टोटल इंस्टॉलमेंट मान लीजिए या ईच इंस्टॉलमेंट मान लीजिए, ठीक है, प्रत्येक किस्त। आज देखिएगा कि रेट ये कितना दिया है प्रिंसिपल 48,000 रुपये, अपॉन कितना किया 36, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे ईच इंस्टॉलमेंट के लिए 50 से, मतलब इसका डबल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 67,000 रुपये हो जाएगा, 67,667 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है दोस्तों। ये आएगा, ठीक है। तो ईच इंस्टॉलमेंट क्या हो गया 25, और ईच इंस्टॉलमेंट के लिए क्या किया प्रत्येक किस्त के लिए 50 से किया, ठीक है। 50 से क्यों किया, क्योंकि प्रत्येक किस्त क्या 2 बार जमा करा रहे, तो
तो ईच इंस्टॉलमेंट के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 किस्तों के लिए। मान लीजिए 3 किस्त होती तो मल्टीप्लाई बाय 3 से कर देते, 25 थी 75 हो जाता 75। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे, देखिएगा। अब देखते हैं, एग्जाम्पल करते हैं, देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिएगा कि मान लीजिएगा कि अपन को इस बार प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, प्रिंसिपल निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 10% दिया गया। ठीक है, और 2 बराबर किस्त के अंदर निकालना है। 3 का भी कराएंगे, आपको फिक्र मत कीजिएगा एक बार। ठीक है, और इस बार मान लीजिए इंस्टॉलमेंट दी गई है कितनी, 65,6534 रुपये दी गई है। ठीक है, प्रिंसिपल निकालना अपन को। अब देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब देखिएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 10%, तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसको। क्या करेंगे इसको, फ्रैक्शन में चेंज 10% को, तो कितना हो जाएगा फ्रैक्शन के अंदर, ये हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब देखिएगा कि 2 बराबर किस्त के अंदर है, मतलब पैसे 1 बार देगा और पैसे 2 बार देगा। ठीक है, P1 P2 आ गया और लास्ट में क्या किस्त कंप्लीट। ठीक है, अब देखिएगा कि 10 से कितना हो गया 11 और 10 से कितना हो गया 11, ये हो गया 11 और ये हो गया 10, 10 को 10 100, ये 110, ये हो गया 121। ठीक है दोस्तों, आप देखिएगा कि ये क्या दिया अपन को, इंस्टॉलमेंट दी गई है। कितनी दी गई है, इंस्टॉलमेंट दी गई है अपन को 6534 रुपये दी गई है। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट दी गई है, तो ये अपने पास इंस्टॉलमेंट आ गई, किस्त आ गई कितनी आएगी, 121 रुपये की, ये आ गई 121 रुपये की। ठीक है, आप देखिएगा ये आ गया 121 रुपये का। ठीक है, आप देखिएगा आगे करते हैं। प्रिंसिपल का प्रिंसिपल तो बहुत बार निकाल लिया। अब देखते हैं कि प्रिंसिपल कितना आ रहा है अपने पास। ठीक है, प्रिंसिपल क्या आ रहा है अपने पास, ये मान लीजिए चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। ठीक है, अब देखिएगा प्रिंसिपल कितना आ रहा है, 210 रुपये आ रहा है। ठीक है, ये आ गया 210 रुपये, ये आ गया प्रिंसिपल टोटल। अब इस इंस्टॉलमेंट के लिए क्या करेंगे, 2 किस्तों पर जा रहा है, तो 2 4 और 2 243 रुपये आ गया। ठीक है दोस्तों, अब निकालते हैं सी। अब चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो चक्रवर्ती ब्याज के लिए क्या करेंगे, दोनों का अंतर लेंगे अपन, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इसका किस्त का। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 32 रुपये का आ रहा है अपने पास, कितना आ रहा है 32 रुपये, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 32 से, तो ये आ रहा है अपने पास 1728 रुपये, ये आ गया अपने पास 1728 रुपये आ रहा है दोस्तों। एक बार कंफर्म कर लेते हैं, देखिएगा जरा। ठीक है, कितना आ रहा है, 1728 रुपये आ रहा है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा द्वारा देखते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। ठीक है, और प्रिंसिपल निकालना होता है, तो प्रिंसिपल के लिए क्या करते हैं अपन, 210 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रिंसिपल आ जाता, ये आ गया अपने पास CI। ठीक है, तो अपने CI निकालना है एक बार, CI निकाला एक बार के चक्रवर्ती ब्याज, तो प्रिंसिपल निकालना था तो 210 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चक्रवर्ती ब्याज निकालना तो 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इंस्टॉलमेंट तो देखिए कितनी, 6534 रुपये। ठीक है दोस्तों, और ईच इंस्टॉलमेंट ये क्या आ गया अपने पास, ईच इंस्टॉलमेंट प्रत्येक किस्त का मान आ गया। ठीक है, प्रत्येक किस्त का मान कितना आ गया, 243, और प्रिंसिपल और इस ईच किस्त मतलब प्रत्येक किस्त के बीच का अंतर लेंगे, क्या आ जाएगा अपने पास, यही आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चलते आगे एक एग्जांपल और देखते हैं। आप देखिएगा दोस्तों, जैसे अपन ठीक है, अब देखते हैं कि मान लीजिए प्रिंसिपल दिया गया अपन को 45,500 रुपये। ठीक है दोस्तों, कितना दिए गए, 45,500 रुपये दिए गए। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए 20% दिया गया। ठीक है, अब सोच रहे होंगे दो बराबर किस्त वाला बहुत बार कर लिया, तो चलो 3 किस्त वाला कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको 3 किस्त वाला बना लेते हैं। 3 बराबर किस्त के अंदर बांटता है, मान लीजिए 3 बराबर किस्त के अंदर क्या करता है, ये अपने पैसे चुकाता है। ठीक है, तो अपन को अब देखते हैं। ठीक है, 3 बराबर किस्त के अंदर बांटता है, किस्त चुकाता है, तो देखिएगा कि कैसे निकालेंगे कि ईच इंस्टॉलमेंट प्रत्येक किस्त निकालनी है इस बार, मान लीजिए कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिएगा कि क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेंगे, 20% दिया गया अपन को, 20% को क्या लिखेंगे बेटा, 500 को 20 500 सॉरी। ठीक है, तो कितना हो गया, 1/5 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा 1/5 हो गया। अब प्रत्येक किस्त क्या है कि 3 बराबर किस्त के अंदर दे रहा है, तो मतलब पैसे कितनी बार चुकाएगा, ये पैसे देने अगले घर पर कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो पहले जाएगा पैसे 1 बार देगा, दूसरी किस्त देगा, तीसरी किस्त देगा।
मतलब उसके घर के गेड़े कितने मारेगा, ये 3 बार गेड़े मारेगा इस घर के, ठीक है। अब देखिएगा कि ये हो गया गेड़ा नंबर 1, ठीक है। एक बार इसने किस्त एक बार चुका दी, दूसरी बार चुका दी और ये तीसरी बार चुका दी, और लास्ट बार क्या किया, हिसाब नक्की, ठीक है। लास्ट बार क्या हो गया, हिसाब क्लियर हो गया भाई साहब। हाँ देखिएगा कितना दिया गया 5%, मतलब 5 से कितना हो गया 6, और 5 से कितना हो गया 6, और 5 से कितना हो गया 6। इसको अपन यहाँ से किया, देखिएगा ये 5 था, एक इंक्रीमेंट हो गया 6 हो गया, ये 6 से रेशियो मर्ज हो गया, ठीक है। ये आ गया 5 5 और 5 5 5 5 कितना हो गया 125। ये हो गया अपने पास 150, 36 ये हो गया अपने पास 180, और 6 की क्यूब कितनी होती है 216, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा, अब देखते हैं कि प्रिंसिपल दिया गया अपन को, मूलधन दिया गया कितना 45,500 रुपये, और मूलधन का सम करते हैं तो 5, मूलधन कितना गया 5 8 10 5 15 2 4 5 कितना आ गया 545 रुपये आ गया। ये क्या आ गया अपने पास प्रिंसिपल 555 रुपये आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, अब इसके अंदर पर सारे कंसेप्ट देख लेंगे कि मान लीजिएगा कि किस्त निकालनी है अपन को, ठीक है। क्या निकालनी है, किस्त निकालनी है, इंस्टॉलमेंट निकालनी है, तो कितने से करेंगे 216 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 21,600 रुपये आ गए। ये आ गया अपने पास किस्त आ गई, ठीक है दोस्तों, ये अपने पास आ गई किस्त। अब देखिएगा ये कितना आ गया 45,500 रुपये, अपन में कितना गया 545 मल्टीप्लाई। अब निकालना, मान लीजिए प्रत्येक किस्त का मान, प्रत्येक किस्त का मान क्या करेंगे, 3 किस्त तो तीनों से मल्टीप्लाई किया, 6 3 18, 3 और 1 4 और 3 2 6, ये आ गया ईच इंस्टॉलमेंट, कितना आ गया 648 रुपये, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 64,800 रुपये, ये आ गई प्रत्येक किस्त, प्रत्येक किस्त का मान आ गया, हिंदी में गड़बड़ी है थोड़ी बहुत किस्त, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा ये आ गया अपने पास प्रत्येक किस्त का मान आ गया, किस्त निकाली प्रत्येक किस्त आ गई, ठीक है। अब एक और आता है इसके अंदर पर्सन 3-4 बनेंगे नॉर्मली, ठीक है। अब देखते हैं, एक लास्ट पर्सन बनता है कि 45,000 रुपये दिए गए अपन को प्रिंसिपल मूलधन, और मूलधन कितना गया अपने पास, कितना आया 455 सॉरी, ठीक है। अब निकालना है, ठीक है। अब निकाल दिया कि किस्त निकाल ली अपने, प्रत्येक किस्त निकाल ली। अब बोलेगा ब्याज कितना, भाई साहब ब्याज भी जोड़ देते हैं एक बार, तो ब्याज देखिएगा कि ईच इंस्टॉलमेंट कितना आ रहा है 648, और मूलधन कितना आ रहा है 445 रुपये, ठीक है। तो आप माइनस करेंगे इसको, यार 190 का, ठीक है। 45 यहाँ से हो गया 145 और 48 रुपये ऊपर है, 8 10 3 4 4 4 8 ये आ गया 193 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। 193 आ रहा है, कितना आ रहा है 153 रुपये आ रहा है, ठीक है दोस्तों। सीआई कैसे निकाला, ये अपन को ये प्रिंसिपल दिया गया मूलधन, और ये अपन को इंस्टॉलमेंट दी गई, दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है 193 आ रहा है, 193 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। एक बार कन्फर्म कर लेते दोबारा यार, गड़बड़ ना हो जाए। कितना दिया गया 648, तो देखिए 45 यहाँ पर बच गया, बीच का 100 145, ये हो गया 145, ठीक है। अब ऊपर का कितना 48, ये 48 जोड़ देंगे, 8 10 3 13 4 4 8 9, ये आ गया 193, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा अब किसे मल्टीप्लाई कर देंगे 193 से, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा अपने पास, यही आ गया, क्या आ गया ब्याज आएगा, तो ब्याज कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 19,300 रुपये आ गया, ठीक है दोस्तों। ये आ गया अपने पास सीआई, ये आ गया सीआई चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, ठीक है। अब देखते एक बार दोबारा समझ लेते दोस्तों सारा, ठीक है। लास्ट पर्सन है ये, देखिएगा प्रिंसिपल दिया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया, 3 बराबर किस्त के अंदर दिया गया, ठीक है। और इंच इंस्टॉलमेंट निकालनी है, ठीक है। और इंस्टॉलमेंट निकाल लिया अपन ने, सीए निकाला, ये तीनों चीज़ निकाल ली इसके अंदर। इस 3 से बाहर नहीं जाएगा पर्सन, इन तीनों से ही आएगा इसके अंदर आएगा, तो ठीक है दोस्तों। और 20% दिया गया, 20 को क्या लिखा अपने फ्रैक्शन में 1/5। अब देखिएगा कि पी 3 बार क्यों लिखा, कि 3 किस्त दे रहा है, ठीक है। 3 किस्त दे रहा है, 3 बराबर किस्त, ठीक है। तो जिससे पैसे लिए उसके घर पर जाएगा भाई साहब, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, मतलब 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार, तो तीनों बार क्या देख रहा है, पैसे देख रहा है। तो पहले किस्त दे दी, मान लीजिए P1 किस्त चुका दी, फिर P2 और P3, और लास्ट में ये हिसाब नक्की, हिसाब क्लियर, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा
ठीक है। अब देखिए कोई प्रिंसिपल P1 आ गया, P2 आ गया, P3 आ गया, ठीक है। और ये अपने किस्त निकाले, किस्त कितनी आ गई 216 रुपये की, ठीक है। और प्रिंसिपल कितना आ रहा है 445 रुपये का, ठीक है। 455 आ रहा है, सॉरी 455 आ गया। और 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये प्रत्येक किस्त तीन बराबर किस्त है ना। अब 216 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मान लीजिए 2 बराबर किस्त होती तो मल्टीप्लाई किससे करते 2 से, 4 बराबर किस्त होती तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 होती तो 5 से, 6 होती तो 6 से, 1000 होती तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, ठीक है दोस्तों। 1000 किस्त कौन चुकाएगा, ठीक है दोस्तों, ये दिया गया, ठीक है। 216 को 3 से किया, कितना गया 648 रुपये। प्रिंसिपल और इस क्या किया इंस्टॉलमेंट के बीच का, किस्त के बीच का अंतर लिया, कितना गया, ये आ गया 193 रुपये, 193। ये अपने पास क्या गया, CI आ गया, CI चक्रवर्ती ब्याज आ गया, कितना आ गया 193 रुपये। अब 455 अपॉन में 455 गुणा 216, 216 से क्या आ गया इंस्टॉलमेंट आ गई है, ये आ गया अपने पास किस्त आ गई। और ये अपने पास प्रत्येक किस्त है, तो प्रत्येक किस्त के लिए क्या करेंगे 648 से मल्टीप्लाई, किस्त के लिए क्या करेंगे 216 से मल्टीप्लाई, और CI चक्रवर्ती ब्याज के लिए क्या करेंगे 193 से मल्टीप्लाई 193 से, तो ये 193 से कर दिया, ये कितना गया 100, ये गया 19,300 रुपये, ठीक है दोस्तों। तो प्रिंसिपल तो अपन को दिए गया 45,000 रुपये, तो मान लीजिए प्रिंसिपल ही निकालना होता तो 45,500 रुपये दिया गया अपन को, ठीक है। और अपने पास प्रिंसिपल कितना है, सॉरी 45,500 दिया गया है। और ये कितना दिया गया, ये अपन ने निकाला 455, मल्टीप्लाई किससे करते प्रिंसिपल के लिए 455 से, तो ये कैंसिल, कितना गया 45,500 रुपये, ये आ गया अपने पास प्रिंसिपल, ठीक है दोस्तों। तो प्रश्न इसके अंदर एक तो ये बनेगा किस्त क्या होगी, एक ये प्रत्येक किस्त, इन दोनों के अंदर याद रखना किस्त और प्रत्येक किस्त कैसे फाइंड करते हैं। और ये बन गया अपने पास कि तीसरा CI का, और प्रिंसिपल तो अपन को दी है, इसको 4 मान लीजिए, इन 4 से बाहर नहीं जाएगा। और लास्ट एग्जाम के अंदर क्या होगा 3 किस्त आएगा, 4 किस्त तक आएगा नहीं, P3 तक आएगा, ठीक है दोस्तों। और आ जाए तो कर देना आप, P1 P3 लिए, उसके आगे P4 ले लेंगे, उसके आगे क्या करेंगे हिसाब क्लियर, मतलब इंस्टॉलमेंट ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे अपन कल, तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।